हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक यानी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का सभी प्रश्न उत्तर का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 इसका ऑलरेडी डाल रखा है जिसमें 1 से लेकर के आपको 10 तक का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे रखा है। साथ में अदर सब्जेक्ट का सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला में हम लोगों ने 10 तक देखा। आज 10 के बाद 11 नंबर से देखेंगे। ठीक है, 11 नंबर में आपसे पूछा गया है 4R में प्रत्येक R का क्या मतलब है, संश्लेषित रेशे से क्या लाभ है, विस्तार से चर्चा कीजिए। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा आपको बड़ा बड़ा दिखे। तो 4R में R का मतलब है, पहला R मतलब होता है रिड्यूस यानी प्लास्टिक के उपयोग को कम करना। दूसरा है R फॉर रीयूज यानी पुनः उपयोग करना। तीसरा है R से रिसाइकल यानी पुनः चक्रित करना। और चौथा है R फॉर रिकवर मतलब पुनः प्राप्त करना। ऐसे प्लास्टिक का यूज़ करना जिसको हम अगर टूट जाए तो उसको फिर से हम दे सकें और फिर से रिसाइकल होकर के कुछ नया प्रोडक्ट बन के आए। अब संश्लेषित रेशे का लाभ देखिए। संश्लेषित रेशे जिन्हें कृत्रिम रेशे भी कहा जाता है, प्राकृतिक रेशे के विकल्प के रूप में विकसित किए गए थे। इस रेशे के कई लाभ है, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला नंबर में आपका आता है टिकाऊपन। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं। वे फटने, घिसने और सिकुड़ने के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर मैं दिया है मजबूती। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। वे खिंचाव और भार सहन करने में बेहतर होते हैं। तीसरा है कम देखभाल। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की तुलना में कम देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें धोना और सुखाना आसान होता है। वे शिकन प्रतिरोधी होते हैं। जबकि चौथा नंबर है विविधता। संश्लेषित रेशे को विभिन्न प्रकार के गुणों और विशेषताओं के कारण बनाया जाता है। यह विभिन्न रंग, बनावट और मोटाई में उपलब्ध है, यानी अलग अलग टाइप का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर सस्ती। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशे की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। इसके बाद आते हैं छठा नंबर आग प्रतिरोधक। तो कुछ संश्लेषित रेशे जैसे नोमैक्स और केवलर जो है ये आग प्रतिरोधी होते हुए आसानी से आग नहीं पकड़ते, इसलिए वे अग्निशमन वेशभूषा या अन्य सुरक्षात्मक कपड़ों के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि 7वां नंबर है विद्युत प्रतिरोध। कुछ संश्लेषित रेशे जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर ये विद्युत प्रतिरोधी होते हैं। वे बिजली के संचालन नहीं करते, इसलिए वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य अनुप्रयोगों के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसमें से 5 पॉइंट लिख देंगे। 12 नंबर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पदार्थों में से कुछ पदार्थों को पुनःचक्रित किया जा सकता है, कुछ को पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता। इन्हें अलग अलग समूह में वर्गीकृत कीजिए, जैसे टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक के खिलौना, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियां तथा विद्युत स्विच। तो सबसे पहले जिसको पुनःचक्रित कर सकते हैं आपके ऑप्शन है प्लास्टिक के खिलौने, प्लास्टिक की कुर्सियां, प्लास्टिक के कटोरे, उसके बाद है बॉल पॉइंट, सामग्री लाने वाले थैले। ये सारा है जिसको हम लोग पुनःचक्रित कर सकते हैं, यानी दोबारा हम इसको यूज कर सकते हैं। पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता है। टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत का स्विच, इसको हम लोग फिर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ये रीज़न बताना है कि इसको हम लोग फिर से यूज़ क्यों नहीं कर सकते, ये कौन सा प्लास्टिक का बना है। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट में बता पाएंगे। ठीक, इसके बाद 13 नंबर में आपसे पूछा गया आप गर्मी में सूती रेशे या संश्लेषित रेशे से बने वस्त्रों में से किसे पहनना पसंद करेंगे, कारण बताइए। तो उत्तर है गर्मी में मैं सूती रेशे से बने वस्त्र को पहनना पसंद करूंगा। कारण हवादार, सूती कपड़े हवादार होते हैं जिसमें त्वचा का सांस लेने में आसानी होती है और पसीना जल्दी सूख जाता है। दूसरा है नमी अवशोषक। सूती कपड़े नमी को अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को ठंडा और सूखा रखने में मदद मिलती है। तीसरा है हल्के। सूती कपड़े हल्के होते हैं जिससे गर्मी में उन्हें पहनने में आराम मिलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका चौथा पॉइंट जिसका है त्वचा का अनुकूलन। सूती कपड़े त्वचा का अनुकूल होते हैं, एलर्जी या जलन पैदा नहीं करते। जबकि नायलॉन वगैरह में देखेंगे तो थोड़ा जलन वगैरह आपको होता है, थोड़ा इचिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम है उसमें आपको देखने को मिलता है। अब दिया है 14 नंबर में क्या दांत साफ करने के लिए ब्रश का हैंडल और ब्रिस्टल एक ही पदार्थ का बनना चाहिए, यदि नहीं तो कारण से तो ध्यान दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा नहीं। दांत साफ करने का ब्रश का हैंडल, ब्रिस्टल एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल जो है किसी सख्त पदार्थ का बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के ब्रिस्टल प्रबल एवं चमकीले रेशे को बने होना चाहिए। यदि ब्रिस्टल भी हैंडल की तरह सख्त पदार्थ के बने होंगे तो ये हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। यही कारण है कि ब्रश के ब्रिस्टल नायलॉन के रेशे से बने होते हैं तथा हैंडल जो है वो क्या है, हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है।
15 नंबर दिया गया है, जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इसके लिए आप कौन सा उपाय कर सकते हैं? तो उत्तर होगा प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए पहले घर में देखते हैं कपड़े के थैले, प्लास्टिक के थैलियों के बजाय हम लोग कपड़े के थैले का यूज कर सकते हैं। दूसरा, पानी का बोतल, प्लास्टिक के पानी का बोतल के बजाय कांच या स्टील का बोतल का हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा है प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक के डिब्बे के बजाय कांच या स्टील का डब्बा उपयोग करें। चौथा है स्ट्रॉ, प्लास्टिक के स्ट्रॉ के बजाय हम लोग धातु या बांस का स्ट्रॉ जो है उसका यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है लास्ट नंबर टूथब्रश, प्लास्टिक का टूथब्रश के बजाय देखिए आज के डेट में मार्केट में बांस का जो टूथब्रश है वो आ चुका है, तो उसका यूज कर सकते हैं। बाहर में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो खुद का थैला लेके जाए, जब भी खरीदारी करने नहीं जाए तो अपना थैला घर से खुद लेके जाए। पानी का बोतल साथ रखें, प्लास्टिक के बोतल खरीदने के बजाय पानी का बोतल अगर घर से लेके जा रहे हैं तो प्लास्टिक का बोतल नहीं खरीदना होगा। प्लास्टिक के पैकेजिंग से बचे, जहां भी संभव हो प्लास्टिक के पैकिंग वाले आने वाले उत्पाद से उससे बचना चाहिए। इसके बाद है पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करें, प्लास्टिक के वस्तुओं के बजाय पुनः प्रयोज्य वाले वस्तुओं का उपयोग करें। लास्ट है कंपोस्टिंग, प्लास्टिक के थैली और अन्य प्लास्टिक के कचरों को हम लोग कंपोस्ट करें, यानी उसको गाड़ दें। और अन्य में आपके पास आता है प्लास्टिक के उपयोग की जागरूकता फैलाना, अपने परिवार और दोस्तों को प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक मुक्त उत्पाद का समर्थन करें, प्लास्टिक मुक्त उत्पादों को खरीदने के लिए उन कंपनियों का समर्थन करें जो प्लास्टिक के उपयोग को कम करने का प्रयास कर रही है। प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से बचना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, इन उपायों को अपनाकर हम लोग प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं और पर्यावरण को बचाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, रसोई में काम करते समय सूती कपड़े या संश्लेषित कपड़े में से किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा संश्लेषित कपड़े बहुत आसानी से आग पकड़ सकती है और पिघल भी सकती है। पिघलने के बाद ये पहनने वाले के शरीर में चिपक जाती है, जिससे गंभीर जलन होता है। इसलिए रसोई में खाना बनाते समय हम लोग को कौन सा कपड़ा पहनना चाहिए? सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है ताकि आप बचे रहे। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर कौन सा 13 का पार्ट 2। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।